आज हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स और उसमें हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर एंड वाटर के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ड एबायोटिक कंपोनेंट की कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से वाले कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये कि जो बेजान हैं, जो जानदार नहीं हैं, वो जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है एबायोटिक। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की, और वाटर की, पानी की, ये क्या है, नॉन लिविंग, मतलब ये कि बेजान। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब अगर हम उसमें बात कर लें सबसे पहले टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब ये कि कितनी कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है किसी बॉडी की या इन्वायरमेंट की, तो उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो उसका टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और टेम्परेचर को मेजर किस तरह से किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम दर्जा हरारत को मेजर करते हैं उसको कहा जाता है थर्मोमीटर। अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसकी रेंज जो है वो कितनी है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत ही नैरो रेंज है, जिस नैरो रेंज के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। और अगर बायोकेमिकल प्रोसेस की बात करें तो वो प्रोसेस जो कि लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो जो है वो कितने टेम्परेचर में होते हैं, उनकी जो रेंज है वो हम, मतलब अगर बात करें कि वो कितनी है, तो उसमें हम देखते हैं कि बायोस्फीयर जो है उसमें जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है 0 से 50 डिग्री की रेंज में। मतलब ये कि 0 से 50 डिग्री तक में हम देखते हैं कि मोस्टली जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर हम बात करें टेम्परेचर का कि सोर्स क्या है, मतलब हम देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं दर्जा हरारत की, टेम्परेचर की, तो हम देखते हैं कि हमारा जो बायोस्फीयर, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसमें जो मेन सोर्स है वो है सन, यानी कि सूरज। और बायोस्फीयर क्या कहा, कौन सा वाला स्फीयर है, बायोस्फीयर हमारी ज़मीन के गिर्द हम कहते हैं कि उतना हिस्सा जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। अब ये जो हम रेंज की बात कर रहे हैं कि 0 से 50 डिग्री तक जो है ये रेंज है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि अगर 0 से नीचे हो जाए या बहुत ज़्यादा अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे। और हम कह रहे हैं कि जो लिविंग सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, उनकी किल हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, रेंज फॉर एग्जांपल 50 है तो 50 से अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो डी नेचर हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जो कि हम कहते हैं कि लिविंग मटेरियल है सेल का, वो क्या हो जाएगा, वो डी नेचर हो जाएगा। अब अगर हम साथ में सेकंड कंपोनेंट की बात करें कि जो कि सेकंड कंपोनेंट हम कह रहे हैं कि वाटर, पानी। पानी जो है, जो वाटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के कहाँ पर कितना पानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ की वेजिटेशन, के वहाँ पे पौधे किस तरह के होंगे, वहाँ पर एनिमल्स किस तरह के होंगे। तो इससे इसका मतलब ये है कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, सॉरी हम कह रहे हैं कि जो वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, वाटर के साथ, पानी के साथ। तो अगर हम उसमें देखें कि किस तरह से, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर की बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को। और अगर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करें तो जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स जो है वो कौन से वाले प्लांट्स हैं, वो वाले प्लांट्स हैं जो कि पानी जहाँ पर ज़्यादा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और अगर उसके साथ हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये किसकी एग्जांपल है, वाटर लिली की। अब अगर हम बात करें मीजोफाइट्स की, मीजोफाइट्स वो वाले प्लांट्स हैं जिन्हें के बहुत ज़्यादा या बहुत कम पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये कि मॉडरेट पानी की ज़रूरत है यहाँ, या जहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट वाटर है, या टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उन्हें कहा जाता है कि वो कौन से हैं, वो मीजोफाइट्स। और अगर मीजोफाइट में हम एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वीट पी की, मटर का जो पौधा है अगर उसकी बात करें तो वो क्या है, वो मीजोफाइट। इसके अलावा रोज प्लांट जो गुलाब का पौधा है वो किसकी एग्जांपल है, वो भी मीजोफाइट की एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें थर्ड टाइप की तो वो है जीरोफाइट, जीरोफिटिक प्लांट्स जो कि डेजर्ट में, सहरा में पाए जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वहाँ पर होंगे जहाँ पर पानी कम है, क्योंकि इन्हें जो है वो कम पानी
चाहिए होता है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में, जैसे कि यहाँ पे कैक्टा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं वो क्या है, वो जीरोफिटिक। तो इसमें से हमने देखा कि वाटर की अमाउंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है कि वेजिटेशन जो है वो किस तरह की होगी। जैसे हमने देखा कि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है उस पर किस तरह के प्लांट्स हैं, जैसे वाटर लिली है। इसके अलावा हमने देखा कि जहाँ पर मॉडरेट पानी है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल है, जैसे कि ज़मीन के ऊपर हम देखते हैं उन्हें मीजोफाइट्स हैं। इसी तरह से सहरा जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन है, जैसे कि यहाँ पर हम प्लांट देख रहे हैं। इस तरह की वेजिटेशन कहाँ पर होती है, डेजर्ट में। तो हमने देखा कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है या वाटर की अमाउंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है वेजिटेशन। इसके साथ साथ अगर हम वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि वाटर जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट के लिए एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है। अब अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हम कहते हैं कि वो जिसमें सोलूट डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर शुगर को, चीनी को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो पानी क्योंकि हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो सॉल्वेंट है, और जो शुगर है, चीनी है, वो क्या है, सोलूट। तो उसमें भी क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट। इसी तरह से जैसे हमने शुगर की एग्जांपल ली, इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लांट सेल्स, प्लांट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में जिस तरह के एनिमल्स में बोन्स हैं, हड्डियां हैं, इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी प्लांट्स की एक स्पेसिफिक शेप है। तो वो जो स्पेसिफिक शेप है वो किस वजह से है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं उनमें एक रिजिडिटी है, और वो सेल्स की शेप किस वजह से मेंटेन रहती है, उसमें वाटर, और वाटर फर्दर क्या करता है, टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि उसकी वजह से सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वाटर जो है वो एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल जब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करते हैं। और अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, एक प्लांट की डायग्राम है, और प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और वो फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, वो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनका इनटेक करते हैं, और इनको लेते हुए ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज क्या है, फूड है, स्टोर्ड फूड। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हम देखा कि फोटोसिंथेसिस में वाटर क्या एक्ट कर रहा है, वाटर एक्ट करता है एज अ रॉ मटेरियल। इसके साथ साथ हम बात करें तो हम देखते हैं कि वाटर जो है उसका इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं उनमें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, अगर हम सोर्स की बात करें कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पर वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो रेनफॉल। इसके अलावा जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, देख रहे थे कि प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। और जो वाटर है इसको हम देखते हैं कि फर्दर जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल के बाद ये कहाँ पर आ जाता है, सॉइल में। और सॉइल से फर्दर हम देखते हैं कि इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि जो वाटर है वो सॉइल में मौजूद है और जो रूट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो हम देखते हैं कि जो वाटर है उसका एक कंप्लीट साइकिल चलता है हमारे इकोसिस्टम में, जिसके ज़रिए से वाटर को मेंटेन किया जाता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है इकोसिस्टम में। और वो जो साइकिल है उसे कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, जैसे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एबायोटिक कंपोनेंट्स और उसमें हमने बात की टेम्परेचर एंड वाटर की।